हाय गाइस, दिस इज़ नासिर राथर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके सामने एक बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। हाँ, वो वाले आर्टिकल्स कौन से? 243 ओ, 243 ई, 243 ए के, 243 तो आपको पता है। बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन में जो 243 आर्टिकल है वो तो पंचायती राज से रिलेटेड है, लेकिन वो ए बी जी एच ए डी ये क्या बला है भाई, उन बलाओं को छोड़ दो अब आप, क्योंकि आपका मसला मैंने हल कर दिया है एक ट्रिक के साथ, एक छोटी सी ट्रिक के साथ। अब देखो मैं कुछ पढ़ूंगा, आपने सिर्फ ध्यान से सुनना है मैं क्या पढ़ रहा हूँ। मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, अब देखो मैं क्या पढ़ रहा हूँ। जान बस सेंटीना हो, एक फिल्म की इतनी अहमियत, घटिया हो डियर। हाँ, यही तो ट्रिक है भाई, यही ट्रिक है। दोबारा से सुनिएगा। जान बस सेंटीना हो, एक फिल्म की इतनी अहमियत, घटिया हो डियर। हाँ भाई, यही है ट्रिक। अब आगे चल के देखो। हाँ भाई, सामने है जान बस सेंटीना हो, एक फिल्म की इतनी अहमियत, घटिया हो डियर। लेकिन आपने तो ये पढ़ा भाई, लेकिन ये ए सी डी डी ये इनके आगे क्या है भाई? अब ये मसाला है, इस मसाले को हमने बनाना है। हाँ, और इसको कैसे बनाएंगे हम? अब ट्रिक को अप्लाई करते हैं। और ये ट्रिक कैसे है, पहले मैं आपको ये ACCDDEFGPPR ये समझाऊंगा। हमने तो बचपन से ए भी बहुत पढ़ा है। आप सुनो ज़रा, ए तो ए है, ठीक है, ए अपनी जगह पे है, ये तो बिल्कुल स्ट्रांग है। ए के बाद बी कट है, क्यों? क्योंकि उसका हमने यूज़ ही नहीं है, तो बी कट कर दिया। अब सी कितनी बार लिखा है? 4 बार लिखा है। हाँ, ए बी, बी नहीं है, सी के बाद डी है, डी 2 बार है। ई एंड एफ एज इट इज़ है, एफ के बाद जी है, वो भी अपनी जगह है। अब जी के बाद आपने और कुछ नहीं पढ़ना है, आपने सीधे पी पी और आर पढ़ना है। हाँ भाई, पी पी आर पढ़ना है। और इसको आप एक और ट्रिक से याद रख सकते हो, फार्मूला याद रखो। ये वो फार्मूला क्या है? ए प्लस C4, सी कितनी बार है? 4 बार है, प्लस D2, डी कितनी बार है? 2 बार है, प्लस ई एफ एंड जी, ठीक है, प्लस P2 प्लस आर। ये हमारा पूरा मसाला तैयार हो गया। अब हम ट्रिक की ओर जाएंगे। आप देख लो, जान, जान का पहला वर्ड क्या है? जे है, तो ये क्या है? आर्टिकल 243J। यस, 243J किसे डिलेट, ये किसे मतलब किससे रिलेट करता है ये, और किससे डील करता है? ये ए से डील करता है। ए का मतलब क्या है? ए है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। यस, ए है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। उसके बाद है 243, आर्टिकल क्या है? दूसरा दूसरा है आर्टिकल 243B। आप सिर्फ एक एक वर्ड पकड़ो, BCN, आप यही से आपने काम चलाना है। 243 किससे रिलेट है? ये सी है। और सी क्या बला है? हाँ, ये 4 सी हैं। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, लेकिन इन 4 सी को आपने सिर्फ कैसे याद रखना? पहला सी कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा सी कंपोजिशन, तीसरा सी कंटिन्यूनेंस, और चौथा सी जो है वो कोर्ट्स है। हाँ भाई, तो आर्टिकल 243B किससे रिलेट करता है? 243 रिलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। एंड आर्टिकल 243C किससे रिलेट करता है? ये सी से रिलेट करता है, लेकिन ये सी जो है कंपोजिशन ऑफ पंचायत है। और आर्टिकल 243N, ये 243N किससे रिलेट करता है? ये भी सी से। सी इज कंटिन्यूनेस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत। आपने सिर्फ तो यही याद रखना है, आपने तो क्वेश्चन ही करना है ना। उसके बाद है आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा है? 243O। और ये लास्ट वाला है, ये किससे रिलेट करता है? सी। हाँ भाई, सी फोर्थ। सी किससे रिलेट करता है? कोर्ट्स से। यानी कोर्ट्स नॉट टू इंटरफियर इन इलेक्टोरल मैटर्स, इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट, आपने तो ये सारे निकाल दिए होंगे। अब आर्टिकल 243 है, ई पहला ही है। हाँ, ई तो आपको पता ही है, ई क्या बला है? आर्टिकल 243 ई किससे डील करते हैं? डी से। भाई ये डी क्या है? डी है ड्यूरेशन, याद रखना। पहला डी है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, और दूसरा डी जो है आर्टिकल 243 एफ किससे डील करता है? ये दूसरे डी से। और दूसरा डी क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स। उसके बाद
आर्टिकल 243 के 243 के ये वाला के, हाँ भाई ये वाला के किससे रिलेट करता है? ई से। ई क्या है? ई है इलेक्शंस ऑफ पंचायत। इजी तो हो रहा है। उसके बाद है आर्टिकल 243 आई, हाँ भाई आई किससे रिलेट करता है? एफ इज फाइनेंस कमीशन। उसके बाद है आर्टिकल 243 ए क्या है भाई? ए किससे डील करता है? जी है मतलब ग्राम सभा, ग्राम सभा से रिलेट है। 243 ए किससे डील करता है? ग्राम सभा से, दैट इज जी इज ग्राम सभा। आर्टिकल 243 जी, अब ये जी किससे रिलेट करता है? 243 जी, ये 243 जी जो हमारे पास रिलेट करता है पी से। ये पी क्या है? ये यहाँ पे दो पी है। पहला पी जो है किससे रिलेट है? पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। ठीक है, ये आपने याद रखना, थोड़ा सा माइंड पे जोर देना, ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। 243 जो जी है ये पी से रिलेटेड है। पी कौन सी? पी पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो सेकंड वाला पी है ये किससे रिलेटेड है? ये पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस, याद रखना, पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस एंड फंड्स ऑफ पंचायत। सीधे पावर टू इम्पोज टैक्सेस जो भी आएगा वो कौन सा होगा? आर्टिकल 243H। ये किससे रिलेट करता है? पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। उसके बाद हाँ लास्ट वाला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 243D है। और 243 किससे डील करता है? ये आर से डील करता है। आर क्या भरा है? आर है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत। तो हमारे पास सारे आर्टिकल्स तो हो गए। अगर आपको समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, प्लस कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दीजिए नेक्स्ट ट्रिक कौन सी लाऊं आपके पास। हाँ लास्ट पे जाते जाते एक बार और पढ़ के जाता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में, दिल में सुकून मिलता है। जान बस सेंटीना हो, एक फ़िल्म की इतनी अहमियत घटिया हो डियर। बाकी आपने ये फार्मूला आपको खुद याद रखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स अ लॉट।